Hello guys, how are you? Today we will learn do and does used in interrogative sentences. हमने पिछली वीडियो में सीखा do और does का यूज in affirmative sentences and negative sentences. Now today we will learn do and does used in interrogative sentences. Now what are interrogative sentences? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते और हम उस चीज के लिए क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं. नाउ आज हम सीखेंगे डू और डज का यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट verb plus verb की फर्स्ट फॉर्म verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस verb उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं. वैसे तो हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, फिर भी क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं. सो डू आई फर्स्ट पर्सन मैं डू आई स्पीक. Do I speak? Verb की फर्स्ट फॉर्म speak. English object. Do I speak English? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं. अगर मैं उसको पॉजिटिव वे में आंसर करूं तो हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं. सो यस comma I speak English. Yes, I speak English. और जब मैं उसका नेगेटिव वे में दूंगा तो I don't अब यहाँ पर I यानी मैं. अब यहाँ पर जो हमारा डू था तो I do प्लस नॉट. I don't speak English. तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूं नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं. पहले मैंने आपको कहा क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं. डू आई स्पीक इंग्लिश. यस आई स्पीक इंग्लिश. हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं. और जब मैं उसका नेगेटिव वे में कह रहा हूं नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं तो आई डोंट स्पीक इंग्लिश. जब हम सेकंड पर्सन पे सो यू do you speak English. Do you speak English? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो. यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या तुम इंग्लिश बोलते हो. तो अगर मैं उसका पॉजिटिव वे में आंसर करूं तो यस यू स्पीक Yes, you speak English.
और जब मैं उसका नेगेटिव वे में आंसर देता हूं तो यू डोंट स्पीक इंग्लिश। नहीं, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। यहाँ पर जो यू है मतलब आप एक सेकंड पर्सन हो, इसलिए आप या तुम नहीं इंग्लिश बोलते हो। यू डोंट स्पीक इंग्लिश। नाउ प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? तो डू वी स्पीक इंग्लिश? डू वी स्पीक इंग्लिश? क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? जब मैं इस क्वेश्चन का पॉजिटिव वे में जवाब दूंगा तो यस वी स्पीक इंग्लिश। यस वी स्पीक इंग्लिश। हाँ, हम इंग्लिश बोलते हैं। और जब मैं इसी क्वेश्चन का नेगेटिव वे में जवाब दूंगा तो वी डोंट स्पीक इंग्लिश। वी डोंट स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि प्लूरल में हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, एक सिंगुलर नेम रोहन, डज रोहन स्पीक इंग्लिश? क्या रोहन इंग्लिश बोलता है? डज रोहन स्पीक इंग्लिश? डज रोहन स्पीक इंग्लिश? क्या रोहन इंग्लिश बोलता है? तो यहाँ पर हम एक थर्ड पर्सन, एक सिंगुलर नेम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डज का यूज हुआ है और हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। और जब मैं इसी चीज का पॉजिटिव वे में आंसर करता हूं तो यस रोहन स्पीक्स इंग्लिश। तो हाँ, रोहन इंग्लिश बोलता है। यस रोहन स्पीक्स इंग्लिश। और जब मैं इसी क्वेश्चन का नेगेटिव वे में जवाब देता हूं तो रोहन डजंट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर स्पीक में
एस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर डजंट आ गया। आप देख सकते हैं डज रोहन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर भी डज आया, तो एस पहले ही आ चुका है तो स्पीक में नहीं आएगा। डजंट, जब हम डज और नॉट को प्लस करते हैं तो हमें वर्ड मिलता है डजंट। रोहन डजंट स्पीक इंग्लिश, रोहन इंग्लिश नहीं बोलता है। ओके, बाय बाय, like, share and subscribe.